प्रश्न नंबर 8, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। काफ़ी इजी प्रश्न है। इसमें सिर्फ 3 चीज़ें ध्यान में रखनी अपने को, साइन थीटा, साइन थीटा और टेन थीटा। 2 ही मेन है और तीसरा इम्पोर्टेंट होता है कोस थीटा। इनके जो एंगल थे ना 30, 45, 60, ये तीनों इम्पोर्टेंट है। बस इनके मान किस किस पर, 30 और 45 और 60, इन तीनों एंगल पर इनके मान अगर आपको याद है तो यह प्रश्नावली बहुत ही इजी है। वैसे ये टेन थीटा से ही हो जाती है, लेकिन थ्योरी के पर्पज़ से अपन साइन कोस भी पढ़ते हैं। इसमें क्या है, सिर्फ 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है। कौन कौन सी? एक तो होता उन्नयन कोण। यहाँ पे कोई वस्तु है, जैसे कोई वस्तु बना देते अपन, ये कोई वस्तु है, जैसे कोई कट्टा है, लकड़ी का कट्टा है ना, लग रहा है कट्टा लकड़ी का, ये वस्तु है और ये अपनी आँख है। यहाँ से कोई व्यक्ति देख रहा है इसको, ठीक है ना, आँख लग रही है, ये इसको देख रहा है। इस लाइन को कहते हैं लाइन ऑफ साइट, दृष्टि रेखा, और ये है क्षैतिज रेखा। इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा थीटा, इसे कहेंगे उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन किसे बोल लेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन। वस्तु, आँख और वस्तु के बीच में जो एंगल बनता है क्षैतिज रेखा के साथ, उसे कहेंगे उन्नयन कोण। सपोज वस्तु नीचे है, क्या लग रही है? कोई जहाज है ना, और यहाँ से अपन इसको देख रहे हैं। ये तो है जैसे क्षैतिज, यहाँ से अपन देख रहे हैं इसको, तो ये इसकी क्षैतिज रेखा होगी, और ये जो एंगल होगा थीटा, ये वाला एंगल, इसको सही बनाता हूँ वापस। ये तो समझ में आ गया। उन्नयन कोण, वस्तु और आँख के बीच में क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनता है उसे उन्नयन कोण कहते हैं, ठीक है। उन्नयन कोण को क्या कहते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। ये है जहाज और यहाँ से कोई देख रहा है, ठीक है ना, इसको देख रहा है। ये इसकी क्षैतिज रेखा होगी। यह जो एंगल बनेगा थीटा, इसे कहेंगे अवनमन कोण। अवनमन कोण, अवनमन कोण को इंग्लिश में क्या कहेंगे? एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, अवनमन कोण को कहेंगे। आपको पता है ये भी क्षैतिज है, इसका एकांतर कोण क्या बनेगा? ये थीटा। मतलब ये कोण सेम बनेगा। तो हमें कोई भी कोण दे रखा हो, चाहे अवनमन कोण चाहे उन्नयन कोण, अपने को पता है ये तो है 90 डिग्री समकोण त्रिभुज, इसलिए चाहे अवनमन दे रखा हो चाहे उन्नयन दे रखा हो, अपने को ये वाला कोण ही मानना, थीटा। थीटा अगर बोल रहा है कि अवनमन कोण 30 डिग्री है, तो भी अपन लिखेंगे थीटा बराबर 30 डिग्री। कोई क्वेश्चन बोलेगा उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो भी अपने को थीटा बराबर 30 डिग्री लेना है। ये तो फिक्स है 90, ये 30 है, तो ये क्या होगा? तो 90 में से जो भी ये थीटा होगा वो घटा लेंगे, तो 90 माइनस थीटा होगा। बहुत ही सिंपल प्रश्नावली है। अगर आपने 6 और 7 प्रश्नमाला
नहीं पढ़ा हो तो वह पहले पढ़ के फिर ये वाला पढ़ना, तब आपको समझ में आएगा। शुरू करें फिर प्रश्नमाला 8। इसके टोटल 28 क्वेश्चन है। अपन कोशिश करेंगे 2-3 दिन में इसको पूरा कर लें। पहला क्वेश्चन क्या है इसका, एक खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है तो उन्नयन कोण बताओ। पहला क्वेश्चन देखो, ये बोल रहा है एक खंबा है, ये खंबा है, ठीक है, टेलीफोन का खंबा, लाइट का खंबा है ना, ये खंबा है। इसकी ऊंचाई और इसकी परछाई जैसे यहाँ बन रही है। एक खंबा है जिसकी ऊंचाई इसकी परछाई के बराबर है, तो ये वाला कोण बताओ। कौन सा वाला? उन्नयन कोण। उन्नयन पूछे या अवनमन पूछे, अपने को कौन सा निकालना? ये वाला, क्योंकि पता है ये तो 90 डिग्री बनता है, ये निकालना है अपने को। जैसे ऊंचाई दे रखी है 1, तो लंबाई भी कितनी होगी? 1। और आपको पता है दोनों का मान, चलो डायरेक्ट नहीं बताता हूँ, लिख के बताता हूँ। इसको h मान लो ऊंचाई को, तो ये भी क्या हो जाएगी? h। टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार, ठीक है ना। लंब कितना है? h। आधार कितना है? h। टेन थीटा बराबर क्या होगा? h बटा h। जादुई पेन आ गया, h से h गायब। क्या बचा? टेन थीटा। टेन थीटा 1 किस पे होता है? टेन थीटा का मान 1 किस पे होता है? टेन 45 डिग्री पर। टेन से टेन कट गया, क्या बचा? थीटा बराबर 45 डिग्री। आंसर सीधा भी लिख सकते हो, टेन बराबर 1 आ रहा है, मतलब थीटा कितना होगा? 45 डिग्री। एक लाइन और लिख ली अपन ने। एक बार अपनी नज़रों से निकालो इस पोल को, खंबे को, यह भी बराबर दे रखा है इसके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? एक मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर दूरी पर शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। ये देखो, ये मीनार है, पीसा की झुकी मीनार। मीनार कैसी होती है? ऐसी होती है क्या? चलो, ये मीनार है, पीसा की झुकी मीनार। ये मीनार का शिखर है ना। ये बोल रहा है मीनार के पाद मतलब पैर नीचे से 100 मीटर दूरी पर कोई बिंदु है, उसका शिखर के साथ इसके साथ कोण बन रहा है 60 डिग्री का। 60 डिग्री का। अपने को क्या निकालना है? मीनार की लंबाई ज्ञात करो। लंबाई निकालनी है। लंबाई को अपन h मान लेते हैं। क्या है? h। लंबाई और आधार में संबंध किस में होता है? टेन थीटा में। टेन थीटा ले लिया लंबाई, लंब बटा आधार। लंब कितना है? पता नहीं। टेन थीटा कितना है? 60 डिग्री। आधार कितना है? 100। टेन 60 का मान क्या होता है? √3 h बटा 100। h बराबर क्या हो गया? 100√3। 100√3 इज आवर आंसर। अगर आप चाहो तो √3 का मान भी रख सकते हो, 1.732। ये रखकर भी सोल्व कर सकते हो, आगे गुणा कर लो फिर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर, ये तो था 2, अब देखेंगे 3। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है?
15 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर पर पहुंचती है। यदि यह सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात करो। ये बोल रहा है यह एक सीढ़ी है। ये सीढ़ी कैसे होती है? ऐसी होती है। यह सीढ़ी है। यह दीवार के साथ, ये अपनी दीवार है, यहाँ पर दीवार के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है? 60 डिग्री का। ये दीवार है। दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। सीढ़ी की लंबाई कितनी दे रखी है? 15 मीटर। अपने को किसकी लंबाई निकालनी है? दीवार की h। देखो अब हमें किस में संबंध चाहिए? लंब बटा कर्ण में। यह संबंध किस में बताता है? साइन थीटा में। थीटा कितना दे रखा है? 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री। लंब कितना पता नहीं। कर्ण कितना? 15। थीटा 60 कितना होता है? √3/2 h बटा 15। h बराबर क्या हो जाएगा? 15 इधर गुणा हो जाएगा। 15√3/2 आवर आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है 10 मीटर ऊंचे मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु पर अवनमन कोण ये है। बिंदु के आधार से दूरी ज्ञात करो। एक मीनार है पीसा की, जो कि मीनार वापस आ गई। ये मीनार है, इसके शिखर ये है। एक मीनार कितनी ऊंची है? 10 मीटर। 10 मीटर ऊंची मीनार। ठीक है ना। मीनार अच्छे लगने लग गई। अब तो पेंटिंग अपने को आती नहीं, लेकिन फिर भी पेंट कर दिया। वाह वाह। 10 मीटर ऊंची मीनार है जिसका शीर्ष पाद से कुछ दूरी पर 30 डिग्री का कोण बनाता है। हमें क्या ज्ञात करना है? मीनार की आधार से दूरी, मतलब इसकी यहाँ तक की दूरी। ये क्या है? लंब। ये है आधार। लंब और आधार किस में होता है? टेन थीटा में। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब कितना है? 10 मीटर। आधार कितना है? पता नहीं, x मान लो। ये x मान लिया। टेन थीटा कितना है? 30 डिग्री। टेन थीटा 30 का मान क्या होता है? 1/√3। 10/x। पक्षांतर कर लो। x बराबर क्या हो जाएगा? x ऊपर चला गया तो 10/√3 आवर आंसर। क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा था? चौथा। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? एक नदी के ऊपर एक पुल नदी के तट के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। यदि नदी के ऊपर पुल की लंबाई 150 मीटर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले तो नदी बना लेते हैं। ये नदी,
आज ब्लू है पानी पानी। ठीक है, नदी बन गई, पानी जाने लग गया। अब ज़्यादा भी पानी नहीं चलाएंगे क्योंकि फिर तो बाढ़ आ जाएगा। आगे डैम बना रखा है फिर। वाह, शानदार नदी। चलो ये रिवर है, इसके ऊपर एक पुल है। ये है पुल। ये पुल बना रखा है। ये नदी के ऊपर एक पुल है। ठीक है ना, अब ज़्यादा हो जाएगा। ये नदी है, नदी के ऊपर एक पुल बना रखा है। ये बोल रहा पुल नदी के एक कोने के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाता है। तो नदी की लंबाई ज्ञात करो। ये वाली नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई ज्ञात करो। क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ मैं। 45 डिग्री कोण बनता है, पुल की लंबाई 150 मीटर है। ये पुल की लंबाई कितनी दे रखी है? 150 मीटर। ये पुल की लंबाई दे रखी है 150 मीटर। नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है अपने को। 45 डिग्री है, ये दे रखा, ये दे रखा। क्या लगाएंगे अपन? साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। लंब कितना है पता नहीं, कर्ण कितना है 150, थीटा कितना है 45 डिग्री। 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√2 एक्स अपॉन 150। एक्स बराबर क्या हो जाएगा? एक्स बराबर हो जाएगा 150/√2। ये चाहो आंसर। आप तो देखो नदी कैसे बनी, पहली बार बनाई नदी। नदी पे पुल भी बना दिया। ये है 90 डिग्री समकोण त्रिभुज। ये है इसका लंबाई लंब। ये है कर्ण। साइन थीटा लगाया, साइन 45 डिग्री बराबर क्या होता है? 1/√2 लंब बटा कर्ण। एक्स बराबर क्या हो गया? लंब बटा कर्ण 150/√2। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? दो खंभों के शीर्ष ये है, उसके ऊपर एक तार है। यदि तार क्षैतिज रेखा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? दो खंभे हैं, एक तो है बड़ा खंभा, एक है छोटा खंभा। ठीक है ना, ये है जमीन। दो खंभे बना दिए अपन ने। खंभे डिजाइन में बनाए, ऐसे रहने दें। ये है खंभे, इस पे इतनी डिजाइन नहीं बनाते। इनके बीच में सप्लाई हो रही वायर की। ये वायर है। ठीक है ना, दो खंभे हैं, इनके बीच में खंभे मस्त नहीं लग रहे हैं। अपने को क्या पेंटिंग नहीं आती है, लेकिन इसके बहाने थोड़ी करेंगे। इसको तो टीबी हो गई, इस खंभे को तो, है ना। ये दो खंभे हैं, इसकी लंबाई तो है, एक की लंबाई है 20, दूसरे की है 14। इसकी लंबाई है 20, इसकी है 14। ये देखो, इसको यहाँ से काट देते हैं। ये वाली तो है 14, बच्ची ये कितनी होगी 6, क्योंकि टोटल कितनी है 20। ये लंबाई होगी 6, और ये एंगल कितना दे रखा है अपने को? 30 डिग्री। अपने को ये निकालनी है तार की लंबाई। ये क्या बन रहा है यहाँ पर? कर्ण। तार की लंबाई, तार की लंबाई निकालनी अपने को, है ना। अपने को दे रखा लंब और कर्ण। लंब और कर्ण किस में बनता है? साइन थीटा में। लंब बटा कर्ण।
कर्ण कितना है इसमें पता नहीं, निकालना है। थीटा कितना है 30 डिग्री, चलो लिख दिया। ये कितना 6, कर्ण क्या मान लेते हैं, कर्ण ही रहने देते हैं, कर्ण। थीटा कितना है 30 डिग्री, साइन 30 का मान क्या होता है 1/2 कर्ण। अरे यार 30 डिग्री बराबर 1/2 6 बटा कर्ण। कर्ण बराबर क्या होगा 6 × 2 बराबर 12, मतलब तार की लंबाई बराबर कितनी होगी 12 मीटर। आंसर खंबा देखो आप तो। अपने को निकालना था तार की लंबाई, ये बन रहा कर्ण, ये है 90 डिग्री, ये है 30 डिग्री, क्वेश्चन में दे रखा है ना। ये टोटल दे रखी थी अपने को 20, ये है 20, ये है 14, ये कितनी रहेगी 20 में से 14 गया तो 6। क्वेश्चन नंबर 7, पेज ही खत्म हो गए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, यदि किसी मीनार के आधार से A तथा B दूरी पर उसी सरल रेखा पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक मीनार के आधार से, ठीक है ना, एक मीनार है। अब मीनार सिंपल बनेगी, क्वेश्चन बड़ा है। ये बोल रहा है एक मीनार के आधार से एक दूरी तो है 30 डिग्री और एक है 45 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री। देखो ये मीनार बना दी अपन ने, मीनार की ऊंचाई मान लेते हैं x। अब ये बोल रहा है एक दूरी पर तो बन रहा है, ए दूरी पर 30, बी दूरी पर बन रहा है 60 डिग्री। जो बड़ी वाली है वो तो है ए, ये जो बड़ी वाली दूरी है ये तो है ए, और जो छोटी वाली दूरी है वो है बी। ठीक है ना। ये अपन को क्वेश्चन में दे रखा है, अपने को निकालनी है टावर की ऊंचाई, हाइट ऑफ टावर। कैसे निकालेंगे, पहले ये बड़े वाला ले लो ट्राइंगल, tan 30 डिग्री क्या होता है लंब बटा आधार, आधार कितना है a। tan 30 का मान क्या होता है 1/√3 बराबर x बटा a। x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर a/√3। इधर ले लो tan 60 डिग्री, 60 का मान क्या होता है लंब बटा आधार। अब देखो 60 मतलब यहाँ तक है, यहाँ तक दूरी कितनी है 20, ये 20 बी। 60 का मान क्या होता है √3 बराबर x बटा b, गुणा करा लो, √3b बराबर x। दोनों समीकरण ये बन गई 1, ये बन गई 2, दोनों को गुणा करा दो 1 × 2, क्या बन जाएगा x² बराबर a/√3 इंटू बी। √3 से रूट कट गया, क्या बचा ab। वर्गमूल लेने पर x बराबर क्या बन जाएगा √ab, आवर आंसर। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? 25 मीटर ऊंचे एक स्तंभ के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण और मीनार के पाद का अवनमन कोण समान है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक तो है 25 मीटर ऊंचा स्तंभ, यह है 25 मीटर ऊंचा स्तंभ, ठीक है। यह है 25 मीटर ऊंचे स्तंभ से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण और पाद का उन्नयन कोण समान है। अच्छा क्वेश्चन है। यह है स्तंभ, इससे इस मीनार के शीर्ष और पाद यानी पैर दोनों का एंगल, ये एंगल कैसे बनेगा जब ये बनाएंगे, ये थीटा, ये थीटा है, ये भी थीटा है, दोनों बराबर है। सॉरी, गलत बना दिया अपन ने, वापस बनाते हैं। ये देखो, ये है स्तंभ और ये है मीनार। ये लाइन पहले मिला देता हूँ। सबसे पहले अपने को दे रखा है ये मीनार है, मीनार बड़ी वाली, मीनार छोटी वाली क्या है, स्तंभ। मीनार के शीर्ष से स्तंभ के शीर्ष का कोण और मीनार के पाद से स्तंभ का कोण, ये तो है अवनमन कोण, ये है उन्नयन कोण। दोनों अपने को कितना दे रखा है, थीटा, मतलब बराबर। ये दोनों कोण क्या है, बराबर है। ये थीटा है और तो ये भी क्या होगा, थीटा। दोनों कोण अपने को बराबर दे रखे। ये थीटा तो आप इसको भी थीटा बोल सकते हो, है ना। ये है अपनी मीनार। आराम से समझो, मैं भी आराम से समझा रहा हूँ। अब इसमें लंबाई वगैरह कुछ दे रखी। 25 मीटर ऊंचे एक स्तंभ, ये कितना है, 25 मीटर। अब समझ में आएगा, एक बार थोड़ा कन्फ्यूजन दूर हो जाए। ये है स्तंभ, ठीक है, ये है मीनार। अपने को बोल रखा है मीनार के शीर्ष से स्तंभ के शीर्ष पर जो अवनमन कोण बनता है वह थीटा है, और इसके स्तंभ से मीनार के पाद में जो कोण बनता है वो भी दोनों बराबर है। तो ये अपन ने थीटा लिया तो ये भी थीटा है, और ये एकांतर कोण, इसलिए ये भी क्या होगा, थीटा। ये अपने को 25 दे रखा है तो दोनों बराबर है, तो इधर भी ये लंबाई कितनी होगी, 25 मीटर। अपने को क्या निकालना है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या निकालना अपने को, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये वाली ऊंचाई है, ये अगर अपन निकाल लेते हैं तो इन दोनों को ऐड करके अपन निकाल लेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले लिया टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब कितना इसमें, इस वाले त्रिभुज में टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब है 25, आधार क्या है, इसको नाम दे देते हैं पहले, है ना, ABC। आधार कितना होगा, AC। ये बन गई समीकरण 1। दूसरे वाले त्रिभुज से टेन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटा आधार। ये वाला त्रिभुज, इसमें लंब क्या अपने मान लिया H है ना, लंब H है। आधार क्या होगा, इसका आधार यही सेम होगा, ये AC है तो ये कितना होगा, AC। या इसको भी आप कुछ मान लो, जैसे इसको X मान लो, X, तो ये भी क्या होगा, X। AC बराबर अपन क्या लिख सकते हैं, 25/x। ये भी क्या होगा, H/x। टेन थीटा दोनों बराबर करने पर समीकरण 1 बराबर समीकरण 2, क्योंकि दोनों बराबर हैं तो 25/x बराबर H/x। x से x कट जाएगा, h बराबर क्या बचा, 25। अपने को क्या निकालना है, मीनार की ऊंचाई। मीनार की
ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई क्या है, एच क्या है 25, ये 25 और नीचे बची हुई 25, 25 और 25 कितना होता है 50। ये अपने आंसर। देखो एक मीनार है और एक स्तंभ है। मीनार के शीर्ष से स्तंभ के शीर्ष पर कोण बन रहा है, वह शीर्ष स्तंभ के शीर्ष से मीनार के पाद के बीच जो कोण बन रहा है दोनों बराबर हैं। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर दे रखा है। अपन ने क्या किया, इन दोनों को बराबर कर दिया, टेन थीटा को बराबर कर दिया। टेन थीटा होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। इस वाले में लंब 25 आधार x, इस वाले में लंब h आधार x, दोनों को बराबर कर दिया 25 बटा x, h बटा x। x से x कट गया, क्या बचा h बराबर 25। मीनार की ऊंचाई निकालनी है तो h का मान तो आ गया 25, 25 ऑलरेडी पता था, 25 और 25 कितनी हो गई मीनार की ऊंचाई 50। पहले थोड़ा कन्फ्यूजन था, अपन वो मीनार स्तंभ इधर उधर बना दिए थे इसलिए थोड़ा डायग्राम सही नहीं बना। इस हाइट एंड ऊंचाई में अगर आपका डायग्राम से बन गया, चित्र से बन गया तो क्वेश्चन के नंबर कहीं नहीं गए। अगर चित्र बनाने में कोई मिस्टेक हो गई, ढंग से नहीं बनाया, ट्रायंगल इधर उधर बना दिया, मीनार स्तंभ आपस में इधर उधर मिला दिए तो क्वेश्चन पूरा रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए शांति से क्वेश्चन को करने से पहले पढ़े, क्योंकि पढ़ने के बाद पता चलेगा ये बोल क्या रहा है, बोल क्या रहा है। जैसे वो बोलेगा वैसे करते करते अपन इसका चित्र बना देंगे। चित्र बनाने के बाद तो मिनटों में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। और भी कोई दिक्कत हो तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो 8005702309। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।